राजकुमार आवारा गाय को अपने घर ले गया। मालिक की चोरी की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी देखकर गोकुलपुर के राजकुमार को गिरफ्तार किया। राजकुमार के परिजनों ने सीयू सिविल लाइन कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने निर्दोष राजकुमार को पकड़ा है, जबकि सीयू सिविल लाइन का कहना है कि उसने सीसीटीवी के आधार पर राजकुमार को जेल भेजा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा वैसी ही कार्रवाई की जाएगी। गाय तो चोरी की जैसे गाँव छुट्टा गाय घूमती है वो गाय पकड़ ले गए। अच्छा, तो आप यहाँ आई थी सीओ साहब से मिली, किस तरह आपने गुहार की, हाथ पे जोड़ रही थी? क्यों जोड़ रही, पैरों पर पड़ रही हूँ। क्यों? उन्होंने मुझे फटकारा। अच्छा, क्या कहा? फटकार रहे हो? क्या फरियाद थी आपकी? क्या फरियाद क्या थी आपकी? क्या फरियाद लगाई आपने सीओ साहब से? क्या कहा था आपने? आप आई क्यों हैं यहाँ पर? क्या विषय था आपका? किसे? चलिए ठीक। क्या नाम है दादा आपका? क्या परेशानी, कहाँ से आई? मेरा नाम नथी सिंह पुत्र छिद्दू सिंह, गाँव गोकुलपुर। थल सेना से रिटायर्ड हवलदार हूँ। 9 साल से परमानेंट गांव में रह रहा हूँ। ये मेरे परिवार के लोग हैं। क्या परेशानी? परेशानी ये है कि सिविल लाइन थाने के सामने ये मेरा भाई जो है चौकीदारी करता है, कुल 8,000 रुपये महीने के हिसाब से। एक कूड़ खेती नहीं है इन पर। वहाँ गाय घूम रही थी ऐसे ही, इन्होंने सोचा ऐसे ही किसी ने छोड़ दी है, ये पालने के लिए घर को उसको गाय को ले गए और गाय फिर पुलिस वालों ने बुला के इन पर मुकदमा ठोक दिया और गौ कसी का धारा लगा के चालान करके जेल में डाल दिया। ये बिल्कुल मतलब फर्जी केस है। तो गलत तरीके से फंसा रही है। बिल्कुल गलत तरीके से फंसा। न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, ऊपर तक जाएंगे। पप्पू सिंह है, गांव गोकुलपुर है। मेरे ये पारिवारिक भाई लगते हैं। इनके पास 1 बीघे ज़मीन नहीं है। 8,000 रुपये की चपरासी की नौकरी करते हैं। इनको पुलिस गौ कसी में चाकू रख के वीडियो बना के फंसा रही है। इन लड़कों से 50,000 रुपये इन्होंने मांगे। 50 का उसके 500 रुपये भी नहीं निकलेंगे और शाम को चूतिया बनाते रहे। 3 बजे के बाद चाकू रख के कोर्ट में चाकू रखे हैं, तब इनका चालान कर दिया। कौन पुलिस है, कहाँ की है? वो सिविल लाइन थाने की। और प्रतिनिधि फ़ोन भी किसी फ़ोन किसी का नहीं माना। क्या बना दिया है उन्हें? अब वो ही बनाएंगे गौ हत्या, और क्या बनाएंगे? पैसे नहीं मिले इस चक्कर में। गौ को फंसाएंगे, पैसे नहीं मिले, बस तो जेल भेज दिया। जेल भेज दिए कल। कितने लोग न्याय के लिए आए हैं आप लोग? यहाँ 100 लोग हैं और 20 लेडीज़ हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? न्याय में तो बाबा के पास जाएंगे और क्या करेंगे। न्याय करने में सनातनी है, हिंदू हैं, ठाकुर हैं, नवदुर्गा चल रहे हैं। अब कोई लहसुन प्याज तो खा नहीं रहा, गौ कोसी करेंगे। और गौ कोसी करते तो गाँव में 50 गाय डोली है, दरोगा जी चले उनका इंतजाम करें। वहाँ नहीं काटते हम गाय को कि यहाँ से किराए के टेम्पो में गाय रख के ले जाते, तब वहाँ गौ कोसी करते हम। और वो भी दिन में। कौन दरोगा जी थे, उन्होंने पैसे की डिमांड की थी? हमारी मुझे नाम नहीं पता है उनका क्या है। अब आप लोग कहाँ आए? कौन से थाने के थे? एसएसपी हम तो एसएसपी साहब के आए, सिविल लाइन थाने के। क्या नाम हो दरोगा जी को? हाँ। एक लोग आए हैं जो गौकसी का आरोप लगा रहे हैं कि उनके एक आदमी को गौकसी में जेल हो गया। क्या है आपको बताना? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई गोकशी का मामला नहीं है। दिनांक 1/4/25 को एक गाय जो कि श्यामवती देवी की थी वो चोरी हो जाती है, जिस संबंध में श्यामवती देवी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जो फुटेज सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो जिससे जो गाड़ी नंबर प्राप्त हुआ उससे पुलिस हाथरस पहुंची और हाथरस से जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके ले आई और उसी संबंध में बरामदगी कराते हुए अभियुक्तों का रिमांड प्राप्त किया गया और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। गाँव के लोगों का कहना है कि पुलिस जब गाँव में पहुंची थी तो उनकी गाड़ी में गाय को लगवाया था, उसके बाद भेजा था। देखिए, जो गाय को ले जाया गया भाई वो कानूनन चोरी है और चोरी में ही पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। सीओ साहब, जिस तरह से गाय पालक को गाय नहीं छोड़नी चाहिए, मुख्यमंत्री लगातार तमाम मंचों से तमाम निर्देश शासनादेश लगातार आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने पालतू जानवर को छोड़ता है उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा। इस संबंध में संबंधित विभाग के द्वारा यदि हमारे पास कोई तहरीर आती है तो हम अवश्य कार्रवाई करेंगे।
ठीक है, और जो पुलिस के द्वारा उनके ऊपर चाकू और तमाम चीज़ें चोर हैं और चोरी की है उन्होंने, जो भी उनसे माल बरामद हुआ होगा उस अनुसार से कार्रवाई की गई है। इसमें अन्य कोई अतिरिक्त कोई गोकशी इत्यादि की कोई नहीं, सिंपल चोरी की घटना थी और चोरी में ही बरामद करके कार्रवाई की गई है। नहीं तो जो मुलजिम भेजा गया जेल उसके साथ क्या वो लगा, चाकू लगाया नहीं बरामद? जो उनके साथ बरामद हुआ होगा वो लगा होगा, चाकू लगाया बरामद नहीं? जो उनके पास बरामद हुआ होगा वो लगा होगा।